दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान को पुरानी आदत है हर एक चीज में टांग फंसाने की, जूतियां खाने की। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को थ्रेट देता है न्यूक्लियर का, कि तुम्हारे पे न्यूक्लियर बम बना देंगे। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर भी थ्रेट देते हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट भी थ्रेट देते हैं। उसके इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके अंदर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन रखे थे, जो कैराना हल्के रखे थे, उनको बंद कर दिया। और पाकिस्तान की एयरबेस जहां से F-16 उड़ते हैं, जो न्यूक्लियर बम ले जा सकते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पाकिस्तान ने माफी मांगी और कहा वार खत्म कर दो, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल रखो नाली के अंदर, तब भी सीधी नहीं होगी। ये हाल है पाकिस्तान का। और वो आदमी, वो कुत्ता जो अपने आदमी को भौंकता हो, मालिक को भौंकता हो, उसका क्या हाल होगा आप जान सकते हैं। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये कंट्री हमें बार बार धमकी देती है। अब पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर जो इंडिया के अंदर बेस्ड थे, अब्दुल बासित, उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूएस हम पे अटैक करेगा तो हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बम बना देंगे। हुआ यूं कि यूएस की आईबी की चीफ, इंटेलिजेंस की चीफ, उन्होंने कहा कि 4 कंट्री से हमको खतरा है न्यूक्लियर बम का। एक है रशिया, एक है चाइना, एक है नॉर्थ कोरिया, चौथा है पाकिस्तान। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को समझ चुके हैं कि ये खतरे की चीज है, और पाकिस्तान ने धमकी देनी शुरू कर दी इंडिया को। अब इंडिया इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि हम लैंड से भी, एयर से भी और सी से भी न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। राजन जी, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आता? क्या पाकिस्तान को अब टाइम आ चुका उसको खत्म करने का? मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है। देखिए, मैं आपको एक बता दूं इसके ऊपर बात, कि इजराइल ने 1981 में अटैक किया था इराक के ऊपर, क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बना रहा था। अब यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक चल रहा है, जो न्यूक्लियर बम बना रहा था, जिसके ऊपर रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया। अब पाकिस्तान ने भी धमकी दे दी है कि उसका इस्लामिक बम है, उसको यूज करेगा इंडिया के खिलाफ करेगा, तो साथ में इसराइल के खिलाफ भी करेगा। ये तो पहले से वो कहते हैं। तो क्या टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इंडिया और इसराइल मिलकर के खत्म करते हैं? आप अपने व्यूज दीजिए और लोगों को बताइए। आपकी तो बड़ी नॉलेज है, आप अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, आप पूरे तरीके से अपना सामान तैयार करके बात करते हैं। नमस्ते जी। ऐसा है नमस्कार। कि हाँ, पहले तो पाकिस्तान की हर देखिए कि दुनिया में जो 200 के करीब करीब बड़े छोटे कंट्री है ना, सबकी सबकी अपनी एक हिस्ट्री है। कोई सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, कोई जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से बाद में जो उस वक़्त बन गए उसके ऊपर है। पाकिस्तान जो है अपने आप को एक कहता है नजरियाती स्टेट, आइडियोलॉजिकल स्टेट है पाकिस्तान। ये अपने आप को इन्होंने जो पिछले 8-10 हज़ार साल की एक सिविलाइजेशन थी, उससे इन्होंने अपने आप को तोड़ लिया। जो थी हमारी सनातन सभ्यता थी, उससे इन्होंने अपने आप को तोड़ लिया। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसको अपना पुरखे नहीं मानते हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, राखी गढ़ी की जो हमारी अभी खोज हुई है, ये उनसे नाता नहीं, अपना नाता जोड़ते हैं। पहले अरबियों के साथ जोड़ा करते थे, तो अरबियों ने तो उनको जूते मारे बहुत ज़्यादा। कहते तुम कैसे अपने आप को कहते हो कि हम अरबी हैं, अरबी मूल के हैं, तुम तो हिंदुस्तानी मूल के हो, वही रहो। फिर इन्होंने भी लास्ट में अपने आप को तुर्की के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि हम जो तुर्की मूल के लोग हैं। तो जिस कंट्री को जिस प्रकार से देखिए, एक आदमी है वो अपने असली बाप को बाप ना मान करके भीड़ में जाकर के बाप ढूंढेगा, उसकी जो हालत होती है, वही हालत जो है पाकिस्तान की है। जो ओरिजिनल उसके माँ बाप हैं, उनको उन्होंने जो है वो डिसओन किया है, वो अपने बाप भी दुनिया में बाकी जगहों पे ढूंढ रहे हैं। तो ये हालत उस मुल्क की है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जब अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर चल रहे हैं ना जी, तो ले देकर के बंदर के हाथ में एक तलवार आ गई कि इन्हीं वेस्ट वालों ने, जिन जैसे अभी आपने बताया ना कि तुलसी गैबर्ड ने, जो वहाँ की इंटेलिजेंस चीफ है यूएसए की, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि भी पाकिस्तान जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो डिलीवरी मैकेनिज्म है न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने का, वो डेवलप कर रहा है, और उसकी अमेरिका को भी उससे खतरा है। आज इन लोगों को उस मुल्क से खतरा पैदा हो रहा है जिस मुल्क का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम
इन्हीं लोगों ने डेवलप करवाया था, फाइनेंस किया था, इन्हीं लोगों ने, या यूएसए या बाकी के लोगों के जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है ना, वो पूरे का पूरा, क्योंकि AQ खान ने जब ये सारा काम किया था तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हॉलैंड की लैब में वो मेटलर्जिस्ट था, उसने वहां से जब ब्लूप्रिंट जो है वो सेंट्रीफ्यूजेस के चुराए थे, तो वो जो है वो कनाडा एक बार यही सब स्मगल करने के लिए गया, वहां पकड़ा गया AQ खान कनाडा में, क्योंकि हॉलैंड ने लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जो है वो इशू किया था, तो कैनेडियन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। सीधा वो जो है यूएसए से कॉल गया कि इसको रिलीज करो। तो ऐसा इस प्रकार के प्रोग्राम का जो जननी करता है, आज वो कहते हैं ना, चिकन हैव कम बैक होम टू रूस्ट, ये जो इन्होंने ये पैदा करवाया था, ये पाकिस्तान की स्टेट में जो इन्होंने सब न्यूक्लियर वगैरह, ये आज उन्हीं को डसने जा रहे हैं। अब देखिए बात आ जाती है हमारे संदर्भ में, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1971 के युद्ध के बाद में इन्होंने, मैं अब उसके एक रेफरेंस आपको बताता हूँ, क्या हुआ कि यहिया खान को उसके जर्नल्स ने बोला कि भारत की तैयारी ईस्टर्न फ्लैंक में बहुत ज़्यादा है, तो ये मैटर होगा 2 हफ्ते का भी नहीं होगा, ये बांग्लादेश बन जाना है। तो उसने क्या किया, एक डॉक्ट्रिन बनाया था, उसने कहा था कि जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है ना जी, कच्छ से लेकर के ऊपर सांबा और उसके ऊपर जो हमारा सीज फायर लाइन है, कहता हम क्या करेंगे, हम पूरी थ्रस्ट यहाँ रखेंगे और जो एरिया हिंदुस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां पर कैप्चर करेगा, उसको हम यहाँ से बार्टर करेंगे, हम यहाँ पर जो है थ्रस्ट अंदर लेके जाएंगे। तो उनका पूरा प्लान था कि भी एक साइड में जोधपुर साइड में आ जाएंगे, उधर से शक्करगढ़ से अंदर आएंगे, ऊपर से अखनूर से छंब जौड़ियाँ क्रॉस करेंगे, ये उनका पूरा प्लान था। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश तो हमने जो है 4 दिसंबर को वार शुरू हुई, 16 दिसंबर 12 दिन के अंदर अंदर हमने इनकी पेंटें उतरवा दी, ठीक है ना जी। जो जो इनका इन्होंने सरेंडर किया था ना, वो सिर्फ हथियार नहीं डाले थे, इन्होंने अपनी पेंटें उतारी थी सर, 93,000 फौजियों ने इधर ये कर दिया। और वेस्टर्न सेक्टर में जो यहिया खान चाहता था कि भी मैं यहाँ पर जो है बढ़त हासिल करूं, इधर भी वो दबा के मारा हमने इनको कि याद करेंगे ये, ठीक है। हमने लोंगोवाल जो सेक्टर था जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी, ठीक है, उसमें भी इन्होंने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट भेज दी थी, वो भी हमने उनको वहां से भगा दिया। हमने उसके बाद में पंजाब सेक्टर में भी इनको बड़ा दबा के मारा, और शक्करगढ़ में जो सेक्टर था हमारा, शक्करगढ़ बल्ज है, उसमें तो हमने इनको मार मार करके दुम्बे बना दिए हमने इनके, ठीक है। तो आप देखो ना, जो हमारा बॉर्डर लगता है राजस्थान का, वहां से तो रेलवे लाइन बन गई थी अंदर तक, ताकि हमारे सोल्जर्स को वहां पे पूरी सप्लाई लाइन चले। उसमें मैं आपको बताता हूँ, सारी बातों का निष्कर्ष ये है, जो अपना हमारा आज का टॉपिक है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल, उसकी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। अब हुआ क्या कि ये पूरी तरह से हार गए, मतलब ईस्ट में तो मरे ही मरे, वेस्ट में भी हमने इनको मारा। तो उसके बाद में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहिया खान का इस्तीफा ले लिया भुट्टो ने, तो भुट्टो ने क्या किया कि एक बात का उसने जो है मन में संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब तैयार करना है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये बात उन्होंने एडमिट कर ली, जो उनका पॉलिसी डॉक्ट्रिन आज दिन तक है कि कन्वेंशनल वॉर हमारे साथ वो नहीं लड़ सकते, ये बात तय हो गई। उसने इधर उधर से सब बंदे पकड़े। मुल्तान में एक कॉल शेड था वहां पे, अच्छा अभी अमेरिकन जो स्पाइज हैं या केजीबी वाले ना देख सकें कि क्या इन्होंने किया, तो पाकिस्तान में जो भी साइंटिफिक फैकल्टी का कोई भी बंदा था, सब बंदों को बुला करके उसने वहां पर एक ही बात कही कि देखो भी मुझे कैसे भी करके एटम बम चाहिए, ठीक है। और उसने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। और बात की सारी हिस्ट्री है कि उसमें जो है किस प्रकार से वेस्ट ने इनकी मदद की, किस प्रकार 1983 में कोल्ड जो इनका स्टार्ट है वो चाइना ने वहाँ पर इनका जो है परीक्षण करवा के दिया, तो वो इन्होंने बना लिया। अब है क्या कि ये लोग जो भी रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल है
ये धमकी तो हमेशा देते रहते हैं, ऑलवेज। 2016 में इन्होंने हमारे जो उड़ी में जो है वो अटैक किया, हमारे सैनिक वहाँ पर इन्होंने मारे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे जो है सिविलियन ये मार रहे हैं पिछले कई समय से। जो मैं आपको घटनाएं बताता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में तो ये हाल होता था कि 1993 का मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, 2006 उसमें सैकड़ों बंदे मर गए, उसके बाद 2006 में ट्रेन में इन्होंने ब्लास्ट करवा दिए, सैकड़ों बंदे हमारे मर गए। उसके बाद में छोटे मोटे अलग है, मैं बड़े बता रहा हूँ। उसके बाद में जब 2000 ये 26/11 हुआ, तो 26/11 में निरपराध लोग इन्होंने अनगिनत मारे। और होता क्या था, एक तो हमारे यहाँ पर नपुंसक सरकारें थी, एक तो कहते कुछ नहीं थे, और दूसरा ये तभी कहते थे कि भारत ने अगर हमारी तरफ किसी प्रकार से कुछ हमला करने की कोशिश की तो वी विल गो न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर ब्लैक में इनका निरंतर चलता रहता था। उरी में जब इन्होंने अटैक करके हमारे वहां पर बहादुर सैनिकों का बलिदान किया, उस वक्त सरकार जो थी वो सरकारें 2014 के बाद में सर पूरा पैराडाइम चेंज हो गया, ठीक है। उस वक्त मोदी जी ने ये किया कि हम ये ब्लैकमेल अभी सहेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। उस वक्त जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इस वक्त इनका मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी, कहता देखो जी कि हम तो हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। कहता है जो हमने बना के रखे हैं इतने न्यूक्लियर बम जो हैं, ये कोई शबे बारात में चलाने के लिए थोड़ी है, तो हिंदुस्तान पे चलेंगे। ये आपको 2016 की उरी के बाद की बात कर रहा हूँ। 2019 में जब आर्टिकल 370 जो था वो हमने एब्रोगेट किया, तो उसके बाद में शेख रशीद इनका रेलवे मिनिस्टर था। शेख रशीद ने जो है वो स्टेटमेंट दे दी, कहता जी हम तो हिंदुस्तान के ऊपर एटॉमिक देंगे, हमारे पास तो पाव किलो के बॉम्ब भी है। मतलब वो ये छोटे से लेकर के बड़े बड़े हमारे पास है, तो हम तो क्या है हर प्रकार की यूज करेंगे। ये 2019 में शेख रशीद की स्टेटमेंट आती है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो अगेन उनका एक रेलवे मिनिस्टर था मोहम्मद हनीफ अब्बासी। इसने जब ये सब हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसने स्टेटमेंट दे दी कि वी विल गो न्यूक्लियर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। अच्छा, और जो बातें ज़्यादा करके मीडिया में आई नहीं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 10 मई 2025 हमने 9 तारीख रात को जब इनका ये पूरा नूर खान बेस उड़ा दिया, और जो वो अपना बाकी के जितने बुलारी किराना हिल पे सर वैसा था कि किराना हिल में इन्होंने जो अपना असेट्स जो है बना के रखी है ना, वो पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इनको क्या लगता था कि ऊपर से अटैक होगा तो पहाड़ से इतनी पेनिट्रेशन करके मिसाइल जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो ये उनका उसमें थॉट्स है। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि कमअकल लोग हैं, कि वो जो जितनी भी आपकी वहाँ पर डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो अंदर मूव करेंगे पहाड़ के अंदर, तो वो ग्राउंड से जाएंगे। उसका उनके दोनों गेट जो है, उसका एग्जिट और एंट्री वो ग्राउंड लेवल पे रहेगा। तो भारत ने क्या किया, दोनों गेट्स के सामने मिसाइल जब मारे तो ये सिद्ध कर दिया कि तुम इनको निकाल भी नहीं पाओगे। अगर हम अपनी आई पे आ गए तो तुम इनको बाहर निकाल भी नहीं पाओगे। तो दोनों गेट्स हमने ब्लॉक कर दिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 10 तारीख सुबह इनको पता था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी दुनिया भर की, फिर उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी, ये सब जो आज वो देख रही है कि दुनिया को दिखाते हुए इनका एक एनसी है, न्यूक्लियर नेशनल कमांड अथॉरिटी। नेशनल कमांड अथॉरिटी की इन्होंने 10 तारीख सुबह जो है वो मीटिंग बुला ली। वो नॉर्मली तब होता है कि जब आपको डिसाइड करना है कि भाई हम जो है वो ये हमारी एसेट्स जो है न्यूक्लियर ये हम मूव करेंगे, हम मीटिंग करेंगे डिलीवरी मैकेनिज्म के साथ में जो है बाकी सब चीज़ों की। तो इन्होंने इस दिखाने के लिए वो किया कि हमने ये मीटिंग जो बुला रहे हैं तो ये हम चलाने जा रहे हैं। तो ये क्या करते थे, बार बार हमें थ्रेट देते रहते हैं।
अब जो हाल ही में 2 दिन पहले अब्दुल बासित ने जो बयान दिया है ना, वो बहुत ये सारे बयानों से सबसे ज्यादा खतरनाक बयान जो है वो बयान करने वाला है। क्या नहीं, पहले तो देखिए जो अब्दुल बासित की बैकग्राउंड क्या है। ये बंदा एक्चुअली क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, फॉरेन सर्विस में अपने बंदे जो हैं वो बेचते हैं तकरीबन जितने दुनिया की, ये ओपन सीक्रेट। ये भारत में 2014 से 2017 तक हाई कमिश्नर था, पर बेसिकली ये बंदा आईएसआई का आदमी है, अब्दुल बासित। ठीक है, अब ये यहाँ पर 2014 में क्यों भेजा कि जब मोदी जी की सरकार आ गई तो उनको एक बड़ा हॉक चाहिए था कि जो यहाँ पर आकर के इनका हाई कमीशन को मैनेज करे। इसने उस दरमियान हर वो हरकत की जो एक डिप्लोमेट को नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, इसने हाई कमीशन के अंदर बार बार हुर्रियत वालों को बुला करके भी मीटिंगें की। इसने भारत के अंदरूनी मामलात के ऊपर बार बार कमेंट किए वहां पर बैठ करके। 2017 में वापस चला गया ये बोल करके कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। अब उसने जो परसों स्टेटमेंट दी है वो बहुत ज्यादा, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि उसको सवाल किया होस्ट ने इंटरव्यू में, कहता जी अमेरिका ने जो है अभी ईरान के ऊपर उन्होंने लगभग उनका जितनी भी असेट थी, न्यूक्लियर असेट्स, उनका प्रोग्राम या उनकी बाकी भी जितनी वाइटल इंस्टॉलेशन थी वो सारी तबाह कर दी हैं। तो क्या अब पाकिस्तान का नंबर आने वाला है अमेरिका और इजराइल के सामने? तो ये बंदा क्या कहता है, कहते हैं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में हम अमेरिका तक ना पहुंच सकें। तो उसने कहा, उसने क्या फिर क्या करोगे? बोलो हम न्यू दिल्ली और बॉम्बे को टारगेट बनाएंगे। अब मुझे आप एक चीज बताइए, कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा जो है वो होगा अमेरिका के साथ में या किसी दूसरे कंट्री जिसने तुम्हारे पे अटैक किया, और उसका जो रिएक्शन तुम भारत में करोगे। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि पाकिस्तान का कल को, मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान तो टूटने वाला है, अफगान उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। 2 दिन में आपको न्यूज मिल जाएगी सूर साहब कि उन्होंने, अफगान ने इनके ऊपर कम से कम 400-500 ड्रोन से, दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना, इनके वाइटल इंस्टॉलेशन उड़ा दिए हैं। तो उस वक्त तुम क्या करोगे? ये बोलोगे कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो भारत पे हमला कर देंगे, तुम्हारी मजाल है ये। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, ये बहुत ज्यादा इस वक्त ये क्रूशियल है, और वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, वो आईएसआई का बंदा था जिसको उन्होंने फॉरेन सर्विस में रखा हुआ था और भारत में 3 साल लगा के गया। ये उसकी स्टेटमेंट है, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। अब सवाल आता है कि हमको क्या करना है। मुझे इजराइल, ठीक है, इजराइल ने उनके 1600 बंदे मरे 7 अक्टूबर को 2024 को, उसके सामने उन्होंने 60,000 बंदे मार दिए हमास को। ठीक है, पूरा हिजबुल्लाह उड़ा दिया उन्होंने, पूरा लेबनान का उन्होंने मटिया मेट करके रख दिया है। ठीक है, पिछले साल जून में उन्होंने अटैक किया ईरान पे, तो मैक्सिमम डैमेज कर दिया, जो बचा खुचा रह गया था आज कर दिया। उनकी प्ली क्या है इजराइल की? वो कहते हैं कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, दिस इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू अस, और इससे पहले कि वो आकर के मुझे मारे, मेरा ये हक बनता है कि मैं उसे मार दूं, ताकि उसको मुझे मारने का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें नहीं। ठीक है, हम तो बहुत ज्यादा बोगस भोगी हैं, बहुत ज्यादा बोगस भोगी हैं, और जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं, जितनी भी गलतियां हमने की हिस्ट्री में, हर टाइम पे करते आए, हर टाइम पे करते आए, वो गलती अभी वापस से दोहराएंगे क्या हम यहाँ पे इस वक्त? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारे अस्तित्व को जो चैलेंज पाकिस्तान कर रहा है, वो चैलेंज करने से पहले पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसको, वो हमें, हमारे ऊपर कोई हमारे एक भी शहर को डैमेज कर सके, ऐसा मौका ही हमको उनको देना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तो उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है ना ये बात कि तीसरा मुल्क भी उन पर अगर हमला करेगा, उसका बदला वो भारत के ऊपर हमला करके लेंगे। तो भैया तुम इससे पहले जो तुमने कहा है कि तुम बॉम्बे पे अटैक करोगे, तुम दिल्ली पे अटैक करोगे, इससे पहले तुम हमारे यहाँ पर अटैक करो, हम तुमको खत्म कर देंगे। तो ये बात जो है हमारी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भले ही बात में दूसरे जितने भी भौंकने वाले लोग बोलेंगे कि भारत ने थ्रेट किया, तो भैया तुमने जो ये कुत्ता भौंक रहा है पहले उसको तो चुप कराओ। पहले आप में दम होना चाहिए, ये भौंकने वाले कुत्ते को चुप कराओ पाकिस्तान को, ठीक है। वो चुप नहीं होगा तो हमें पूरा इस बात का जो है अधिकार बनता है कि हमारे हाथ में जो मीन्स हैं, हमारे हाथ में जो जिस प्रकार की हम उसको यूज करेंगे। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये इनको बहुत बड़ा एक मुबालता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहते हैं जी देखो हम तो जंगजू लोग हैं, हम तो जंग करने वाले हैं, ठीक है ना, भारत तो क्या है, हिंदू तो डरपोक है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमारे लोगों के लिए भी बात ध्यान में रखे सारे कि भैया आपका आदर्श कौन है? आपका आदर्श गीता है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाना चैनम क्लेदम त्यागो न शोषस्ति मारुता। हमारी आत्मा तो मरनी नहीं है, हमारी तो अजर अमर है। इनको तुमको डर है, जब तुमको लिखा गया है तुम्हारी हदीसों में कि तुम जलकर मरोगे तो जहन्नुम में जाओगे। तुमको मरना है ना जल करके, तो तैयार हो जाओ जल के, हमें नहीं तो फर्क पड़ता, हम तो वैसे भी मरने के बाद में चिता में जलते हैं, हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ही गीता में है तो वह अप्याप्सी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यामि स्वावहीन तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर्तव्यम्। हमने तो कर्म के लिए युद्ध करना है, तुम्हारी तरह हमने जो है वो उसके जो तुम्हारे वो फंडामेंटलिज्म है इस्लाम का, उसके लिए नहीं करना। तो हमें तो डर बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लोगों को भी जो आज भारत का मैं कहता हूँ हर नागरिक जो है वो निडर हो जाए, तो जिस दिन ये धमकी दें उस दिन रैली जानी चाहिए। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियन शोर मचाने चाहिए, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि तुम जितनी हमारी एसेट्स हैं, जितनी हमारी इस वक्त डिलीवरी मैकेनिज्म है, सब तान के रख दो उनके ऊपर और बोल दो कि अगर इसके आगे तुमने बकवास की तो दुनिया के नक्शे से मिटा के रख देंगे तुमको। हमें डर नहीं है मरने का। तो ये जो बात है ना जी, ये बात इनको समझानी पड़ेगी पाकिस्तान को। और दूसरी बात है ये देखिए, ये है वो हमारे कहते हैं कि जो मार का अधिकारी होता है ना उसको प्यार से नहीं आप कर सकते, झूठों के ये है, रोज उठ करके बोल देंगे कि हम जौहरी ताकत है, हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है। तो क्या तुम डरा अभी और बात में ये पता है इतने साल टेररिज्म को चलाते रहे। मुझे याद है स्टेटमेंट अडवाणी जी को जो थी जब वो गृह मंत्री थे, ये 2003-2004 की बात है, किसी ने उनको क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि देखिए कोई घटना जो है ये अरब मिलिटेंट्स जो है इजराइल में करते हैं तो इजराइल काउंटर अटैक करके उनको खत्म कर देता है, तो आप पाकिस्तान में के साथ में क्यों नहीं कर सकते? तो अडवाणी जी ने जवाब दिया था, कहता है कि नो कंट्री अराउंड इजराइल इज ए न्यूक्लियर पावर। तो हमें इनका न्यूक्लियर पावर होने की जो ब्लैकमेलिंग है ना वो सदा के लिए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हमारी आइडियोलॉजी, हमारा ज्ञान, हमारे शास्त्र हमको कहते हैं कि आप जो है सत्य के मार्ग के ऊपर अगर हो तो हमेशा जीत आपकी होगी। अगर हमारा मार्ग सही है तो मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट दे देनी चाहिए तुरंत जो है, या कम से कम कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो तो हाउस में बोले आकर कि ये इतनी बकवास कर रहे हैं तो आप अपना जितने हथियार लगा दो इनके ऊपर, तभी चुप हो। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात कह दूं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया ने जब 1974 में पोखरान में टेस्ट किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने 1974 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 706, और उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया था 1998 में, 1998 में। इसी बीच में इजराइल को बहुत ज्यादा कंसर्न था और इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब पे अटैक किया जाए। इससे पहले इजराइल ने 1987 में जो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर अटैक किया था। अब रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। और 1998 में एक F-16 फाइटर जेट इजराइल का वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में देखा गया, तो पाकिस्तान को डर लगा कि ये तो यहाँ पे अटैक कर देगा हमारे न्यूक्लियर बम के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो पाकिस्तान के जो यूएन के एम्बेसडर थे उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान से बात की और कहा कि इस टाइम पे इजराइल हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स उन्होंने भी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और कहा कि इजराइल हमारे न्यूक्लियर असेट्स पे अटैक करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू उस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पहली बार बने थे और उस टाइम पे इजराइल के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर
डोरे गोल्ड, उन्होंने पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग की अहमद कमाल से जून 1998 में, और कहा कि इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे यूएस ने पाकिस्तान से इजराइल से कहा था कि आप इनके असेट पे अटैक ना करें। और एक और बात आपको बता दूं, जब पाकिस्तान ने एक बार कोशिश की थी अर्ली 1980 में, और उस टाइम पे रोनाल्ड रेगन थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इजराइल से कहा था 1979 में कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक ना करिए, क्योंकि यूएस को कंसर्न इसलिए था कि यूएस पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा सपोर्ट करता था, और चाहे इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इजराइल को आज खतरा था पहले इराक से, फिर ईरान से, तो उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से भी इस टाइम पे खतरा बना हुआ है, और इसीलिए इजराइल कंसर्न था। लेकिन दोनों बार जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया जाए, तो यूएस बीच में आ गया। लेकिन जिस टाइप से इस टाइम पे स्टेटमेंट दी है यूएस की इंटेलिजेंस चीफ ने, उससे ऐसा लगता है कि यूएस को भी कंसर्न हो गया, नेचुरली इस टाइम पे इजराइल भी कंसर्न होगा। और आपने जैसे ठीक कहा कि इंडिया को भी इस टाइम पे इस इशू को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि आज हम कैपेबल भी है, हमारे पास पावर भी है, हमारे पास पूरी फॉलोइंग भी है, और अगर हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देंगे तो इंडिया सेफ रहेगा। और हमारी ड्यूटी बनती है अपने आप को सेफगार्ड करने की, जैसे इजराइल की ड्यूटी बनती है। कुछ आप और कहेंगे कि प्रोग्राम को खत्म करें? जी ठीक है, ये मेरा तो एक जो है विनम्र मैं अपील कर रहा हूँ हमारी जो लीडरशिप है उसके सामने, कि इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग नहीं सहनी है, और थोड़ा बुद्धि से 1978 में मोशे दयान, जब ये हमारा मोरारजी देसाई उस वक्त था, तो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर वो आया था यहाँ पर, उसने ऑफर दिया था, कहता है कि अभी इनका बन ही रहा है। तो इनके क्या 3-4 प्लांट थे, खुशाब में था, कोहुटा में था, तो ये सारे जितने भी थे, चाशमा में था, ये सारे जो थे ये वहाँ पर जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि उसी स्टेज के ऊपर इनको खत्म कर देते हैं। तो हमारे उस वक्त ये जो होते हैं जो गांधीवादी लोग, इन्होंने कहा नहीं 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 हम नहीं ये करेंगे। अरे भैया उस वक्त खत्म कर देते तो आज तो ये थ्रेट रहती ही नहीं। और मैं कहता हूँ ये थ्रेट नहीं रहती ना साहब, तो ना कश्मीर की समस्या इतनी लंबी चलनी थी, ठीक है ना, बाकी जगह पे जो कुत्ते भौंकते हैं वो पाकिस्तान का नाम ले लेकर के उन्होंने भौंकना था, ठीक है, उस वक्त खत्म करना चाहिए था। और वो भी कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। आज भी हमारे हाथ में मौका है कि इनका भौंकना बंद कर दें। और दूसरी देखो, जो कौमें, देखिए कौमें डर जाती है ना वो मर जाती है, ठीक है, बस बिल्कुल सही बात है। तो पीएम मोदी तो वैसे भी कह चुके हैं कि हमने जो अपने न्यूक्लियर असेट्स रखे हैं वो दिवाली के तो रखे नहीं है, और इनके जो न्यूक्लियर सेट है उसके ऊपर पीएम मोदी अभी तक कभी भी उन्होंने डर नहीं दिखाया, और पीएम मोदी घबराते भी नहीं है। हमने बहुत से ऑपरेशन किए पाकिस्तान के खिलाफ, और अब भी ऑपरेशन चल रहा है। तो इस टाइम पे टाइम आ गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, या हम वेट करें अगले प्राइम मिनिस्टर की या अगले डिकेड की, या वेट करें कि पाकिस्तान हमारे पे अटैक करे फिर उससे बदला लें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।